हेलो स्टूडेंट। जैसा कि हमने अभी तक आप लोगों के प्रैक्टिकल में कुछ प्रक्षेपों के बारे में पढ़ा था। कल हमने लास्ट वीडियो में जो प्रक्षेप पढ़ा था वो हमारा प्रक्षेप था बोन प्रक्षेप। आज बात करेंगे हम आप लोगों के प्रैक्टिकल के अनुसार। आप लोगों के प्रैक्टिकल में जो आज का जो हमने प्रैक्टिकल करवाना है वो है बेलनाकार समक्षेत्रक प्रक्षेप। लेकिन बेलनाकार समक्षेत्रक प्रक्षेप को जानने से पहले हमें थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि बेलनाकार प्रक्षेप होता क्या है। जो ये बेलनाकार प्रक्षेप है ये क्या होता है, जब हम इसको समझ जाएंगे इसके बाद ही हम समक्षेत्रक प्रक्षेप को कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसमें कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ता है कि जो हम बेलनाकार प्रक्षेप पढ़ रहे हैं, बेलनाकार प्रक्षेप में हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है या हमें पता होनी चाहिए, उसके बाद ही हम बेलनाकार प्रक्षेप क्यों बनाते हैं। बेलनाकार का मैं थोड़ा बता दूं कि जो हमने बताया था शंक्वाकार में शंकु था, शंक्वाकार में शंकु था मतलब ट्राइंगल था। बेलनाकार में क्या होगा, सिलेंडर की भांति गोल। अब हम इस प्रक्षेप की बात कर रहे हैं कि हमने अब ये प्रक्षेप बनाना है। ठीक है, तो इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। पहली बात है भूमध्य रेखा सहित समस्त अक्षांश क्या होंगे, समान होंगे। यदि हम इसमें जैसा कि हमारा जो अभी तक के जो हमने प्रक्षेप पढ़े थे उसमें क्या थी, सारी रेखाएं अलग अलग अंतराल की थी, अलग अलग लंबाई की थी और अलग अलग माप की थी। लेकिन बेलनाकार प्रक्षेप में क्या होता है कि माना बात हम यहाँ से भूमध्य रेखा मापेंगे तो उसके साथ ही और अक्षांशों की जो रेखाएं होंगी वो भी यहीं तक ही होंगी, मतलब सबकी लंबाई क्या होगी, समान होगी। ये हमारा 0 डिग्री है तो माना बात ये हमारा 15 है, ये 30 है, तो ये सब एक लाइन पे होंगे। मतलब इसकी जो पहली बात क्या है कि भूमध्य रेखा सहित समस्त अक्षांश एक समान होते हैं। दूसरी बात हमें इसमें ध्यान रखना है, भूमध्य रेखा की लंबाई क्या है, 2πr बताता है। 2πr आपको ये सूत्र पता होना चाहिए कि जो पृथ्वी की जो हमारी परिधि है वो 2πr से हमें बताई जाती है। तो भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है, 2πr। यहाँ पर पाई का मतलब क्या है, 22/7। पाई का मतलब जो बताएगा ये 22/7 बताएगा। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, आप लोगों ने ये बात बहुत ध्यान में रखनी है क्योंकि हम जितना भी बेलनाकार प्रक्षेप बनाएंगे उसमें हमें यही मापनी से इसी अनुसार मापनी बनानी है। ठीक है, तो पाई का मतलब क्या होता है, 22/7 और आर का मतलब क्या होता है, पृथ्वी के गोले का अर्धव्यास। जो हमने बात कर रहे थे बार बार, ये पृथ्वी है, इसके गोले का जो ये वाला अर्धव्यास है इसका मतलब क्या है, आर है, और पाई का मतलब ये पूरा। ठीक है ना। देशांतर के मध्य भूमध्य रेखा की लंबाई, अगला जो हमारा पर इसमें बिंदु में ध्यान रखना है वो क्या है, देशांतरों के मध्य भूमध्य रेखा की लंबाई। यदि अगर से हमें दो देशांतरों के बीच, ये दो देशांतर हैं, इसके बीच हमें भूमध्य रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है तो उसके लिए हमें ये सूत्र ऐसा लगाना पड़ेगा, 2πr बराबर देशांतरीय विस्तार। कि देशांतर का विस्तार कितना है, जैसा कि माना बात ये 60 डिग्री है और ये 165 डिग्री है, ये इसका देशांतरीय विस्तार हो गया अंशों में, बटे क्या आएगा हमारा, पृथ्वी की परिधि। पृथ्वी की परिधि क्या है हमारी, 2πr। ठीक है ना। इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा ये बेलनाकार प्रक्षेप बन जाएगा। इसमें एक बात और है समझने की, जिसमें हमें ये समझना पड़ता है कि यद्यपि इन प्रक्षेपों में अक्षांश वृत्तों की लंबाई समान होती है परंतु उनके बीच की दूरी भिन्न भिन्न बेलनाकार प्रक्षेपों में भिन्न भिन्न होती है। देखो वैसे क्या है कि इनकी जो इनकी लंबाई है वो तो समान होती है बेलनाकार में, लेकिन जो इनकी कोण बनेंगे ये अलग अलग प्रक्षेपों में अलग अलग हो सकती है। मतलब ये इतना पतला हो सकता है, ये इतना पतला हो सकता है, मतलब ध्रुवों की ओर कम होगा और बीच की ओर ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, इसमें अगली बात जो ध्यान में रखनी है वो है बेलनाकार प्रक्षेपों में देशांतर रेखा बनाने के लिए दिए गए अंतराल के अनुसार भूमध्य रेखा को समान भागों में बांटना पड़ता है। मतलब अगर से हमें अब जो हमारे पास बेलनाकार प्रक्षेप दे दिया गया है, इसकी लंबाई समान है, अब हमें इसमें देशांतर कैसे काटना है, तो पहले हमें ये भूमध्य रेखा की माना बात है जितने सेंटीमीटर की लाइन होगी उतने सेंटीमीटर को बराबर भाग में बांट देना है और तब निशान लगा के हमें देशांतर रेखाएं खींचनी है। ठीक है, सूत्र में यदि देशांतरीय विस्तार के स्थान पर दिए गए अंतराल को लिख दिया जाए तो उस अंतराल पर दो संलग्न
देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात की जाती है। ठीक है, मतलब कि हम जैसा कि इसमें अंतराल लिख देते हैं, माना बात ये 15 है, ये 30 है, ये 45 है, 15 ये 45 है, तो इसका हम क्या समझ लेंगे कि ये क्या है, 30 है। ठीक है, इस प्रकार ज्ञात की गई दूरी से प्रक्षेप में भूमध्य रेखा को समान भागों में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार भूमध्य रेखा को समान भागों में विभाजित किया जाता है। हाँ, तो अब हमने बेलनाकार प्रक्षेप को समझ लिया, कुछ बातें उसमें ध्यान रख ली है। अब बात कर लेते हैं बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप की। ये प्रक्षेप सबसे पहले जोहन हेनरिच लैम्बर्ट ने बनाया था, जिसके आधार पर इसे लैम्बर्ट का बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप भी कहते हैं। ठीक है, लैम्बर्ट का बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप भी कहते हैं। इस प्रक्षेप से हमें पता लग जाता है, जैसा कि इसका नाम है समक्षेत्र प्रक्षेप, तो इसके नाम से ही हमें पता लग जाता है कि इसमें शुद्ध क्षेत्रफल का प्रदर्शन किया जाता है। अब हम इसको प्रदर्शन आप लोगों के लिए करेंगे एक उदाहरण देके। अब हम इसमें एक उदाहरण ले लेते हैं। हमारे पास उदाहरण मतलब प्रश्न, कि हमारे पास जो प्रश्न है वो क्या है कि हमें एक मापनी पे, कौन सी मापनी हमें दी गई है, 1:350 लाख सेंटीमीटर हमारे पास एक मापनी दी गई है, जिसका अंतराल कितना दिया गया है, 30 डिग्री इसका अंतराल दिया गया है। इस अंतराल पे हमें संसार का एक समक्षेत्रक प्रक्षेप बनाना है। कितनी मापनी पे, 1:350 लाख सेंटीमीटर, और जो अंतराल रहेगा वो कितना रहेगा, 30 डिग्री रहेगा। इस पे हमें क्या है, संसार का बेलनाकार समक्षेत्रक प्रक्षेप बनाना है। ठीक है, इसको बनाने के लिए थोड़ा सा इस प्रश्न को अब हम हल कर देते हैं। हल में हमारा क्या है, जो आर है वो 635 लाख सेंटीमीटर बटे 350 लाख सेंटीमीटर, मतलब जो आर है, आर हमें किसका बतलाता है, जब मैंने अभी आप लोगों को बताया, आर हमें बताता है पृथ्वी का अर्धव्यास। आर हमें पृथ्वी के गोले का अर्धव्यास बताता है, जो हम कल तक बात कर रहे थे। जो हमारा पृथ्वी का ये गोला है और इस गोले का जो अर्धव्यास है, ये अर्धव्यास जो यहाँ तक है, ये कितना था हमारा, 635 ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। तो ये हमारा आर बताता है पृथ्वी का गोले का अर्धव्यास। तो हमारा अर्धव्यास ये हो गया है, बटे हमने इसमें इसके मापनी का क्या कर देना है, भाग दे देना है। अब हमारे पास जैसे हम इसका भाग दे देंगे, हमारे पास कितना आएगा, 1.8 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, दूसरे नंबर का इसमें हमें मापनी को जब सॉल्व करना है तो इसमें 3 प्रकार से हमें इसको हल करना है। एक हमने इसका आर निकाल लिया, दूसरा हमने भूमध्य रेखा की लंबाई, कितनी है भूमध्य रेखा की लंबाई, 2 पाई आर में मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि 2 का मतलब 2 ही रहेगा। पाई कितना है, पाई हमारा 22/7 है, और आर हमारा क्या हो गया, ये हमारी अर्धव्यास हो गया। तो इसको हल कैसे करेंगे, 2 × 22 × 1.8 = 7। देखो यहाँ बटे 7 है तो ये 7 में आ जाएगा। जब हम इसको हल करेंगे तो ये 11.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तीसरा हमने इसमें क्या करना है, 2 संलग्न देशांतर के बीच की दूरी, जो हमारे पास अंतराल है। अब अंतराल की बारी आ गई है, तो हमें अंतराल के लिए क्या करना है कि हमें देखो एक चीज़ मैं इसमें बता देता हूँ पहले, कि इसमें आप लोग सोचेंगे कि 2 पाई आर है, ये 2 पाई आर यहाँ हो गया है, तो हमने ये 1.8 कहाँ से आया, तो देखो आर कितना निकला हमारा, 1.8 निकला, तो 2 हो गया, पाई का मतलब 22 हो गया, और आर का मतलब 1.8 हो गया, = बटे 7 हमारा यहाँ पर ये आ गया। अब ऐसी हमारा है कि संलग्न देशांतर के बीच की दूरी कितनी है। अब हमें पता लग गया है इनके बीच की दूरी कितनी है, उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 11.3, ये वाला हमने 11.3 लेके गुणा कर देना है किस पे, 30 डिग्री अंतराल पे, कि जो देशांतर के बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी, 30 डिग्री होगी। माना बात ये 15 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 30 डिग्री बटे 360। अब ये 360 क्या है कि देशांतर कितनी होती है, 0 के बाद 180 इधर और 180 इधर, कितना हो गया 180 और 180,
0 8 का 8, 8 दूनी 16 और 1 1 2 और 1 3, कितनी 360। तो देशांतर टोटल कितनी होती है 360 डिग्री की। 360 डिग्री या 360 रेखाएं होती है। तो देशांतर में हमने 30 का भाग दे देना है 360 में, 360 का भाग दे देना हमने। और इसके बाद जो हमारा निकलेगा वो कितना निकलेगा 0.94 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक हमारी मापनी क्लियर हो गई है। पहले बता देता हूँ भूमध्य रेखा की लंबाई क्या है 2 पाई r है। इसमें हमने सबसे पहले r निकाला। r हमारा कितना आया, r मतलब जो हमारा पृथ्वी के गोले का अर्ध व्यास था वो था 635 लाख सेंटीमीटर बटे मापनी कितनी है इसकी 350, ये आ गई है। इसके बाद हमारे पास कितना आया है 1.8 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने क्या किया, जो हमने 2 पाई r को सॉल्व किया, 2 गुणा गया 22 गुणा गया 1.8 बटे 7, हमारे पास क्या निकला इज इक्वल टू 11.3 सेंटीमीटर। अब हमने तीसरा क्या करना है, देशांतर मतलब जो हमारे पास अंतराल दिया गया है इसको निकालना है। इसको निकालने के लिए हमें पहले इसकी भूमध्य रेखा की लंबाई गुणा इसका देशांतर की जो अंतराल है वो और कितनी देशांतर है, इसके बाद जो निकलेगा वो हमारा 0.94 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, हमने जो ये मापनी बना ली थी, मापनी बनाने के बाद हम क्या करेंगे, एक प्रक्षेप की रचना करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें करना क्या है कि हम एक ओ बिंदु मानकर हम एक 1.8 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे प्रकार में चाप लेंगे। हम एक ओ बिंदु मानेंगे और उसमें 1.8 सेंटीमीटर का चाप लेके एक हम क्या करेंगे चाप खींच देंगे। ठीक है, जैसे हम चाप खींच देंगे उसके बाद हमने करना क्या है कि हमारे पास अब 3 हमारे पास नए बिंदु आ गए हैं, ए बी और सी बिंदु हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, सी बिंदु आने के बाद हम क्या करेंगे, ए और सी की तरफ हम क्या करेंगे एक लाइन खींचेंगे जो कि हमारा ध्रुवीय व्यास को बताएगा। जो हमारी AC लाइन होगी वो हमारे किसको बताएगी, ध्रुवीय व्यास को बताएगी। इसके बाद अब हमें क्या करना है, जो हमने A और B हमारे पास बिंदु मिले थे, इसमें हमने O से एक रेखा खींचते हुए 90 डिग्री पे एक रेखा खींचते हुए हमें B बिंदु पे लेके जानी है। ठीक है, जैसी हमारी रेखा B बिंदु पे आ जाएगी उसके बाद हमने करना क्या है कि हमने 11.3 सेंटीमीटर भूमध्य रेखा हम निकाल रहे हैं। तो भूमध्य रेखा की जो हमारे पास लंबाई निकली है वो कितनी निकली है 11.3 सेंटीमीटर। 11.3 सेंटीमीटर हमने फीते पर नाप लेके हमने इस B बिंदु से और इस D बिंदु की ओर लेके जाना है। अब हमारे पास एक नया बिंदु आ गया है D बिंदु। ठीक है, जैसे हम इनको ले लेंगे इसके बाद हमें क्या करना है, B के पास पे ही हमें B बिंदु से ही होते हुए हमें एक लंब डालना है जिसका नाम E और F होगा और एक हमें D बिंदु पर डालना है जिसका G और H होगा। ठीक है, ये बिंदु जो हमारे हैं ये देशांतरीय विस्तार को बताएंगे कितना 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तक हमें क्या बताएंगे, हमारा विस्तार बताएंगे। इसके बाद अब हमें क्या करना है, ओ बिंदु पे आकर हमें क्या करना है 30 डिग्री अंतराल के कितने 30 डिग्री अंतराल के हमें कोण काटने हैं। जो कोण क्रमशः हम I, J, K और L काटेंगे। ये 30-30 डिग्री के कोण हम काटेंगे। इस 30 डिग्री के कोण काटने के बाद हमें क्या करना है, भूमध्य जो हमारी रेखा है भूमध्य रेखा के समांतर यहाँ से हमें लंब डाल के भूमध्य रेखा के समांतर हमें बराबर 11.3 सेंटीमीटर की हमें ये G और H वाली जो हमारी रेखा है उस पर मिला देना है। मतलब हम यहाँ I से एक लाइन लेंगे और हम उसको भूमध्य रेखा के समांतर यहाँ तक लेके जाएंगे, फिर यहाँ से लाइन लेंगे, ऐसे सब कोणों से लाइन लेके हम यहाँ पर मिला देंगे और लास्ट में हम इनका क्या कर देंगे, मान लिख देंगे। जो कि हमारे क्या होगा, जो L वाला जो हमारा C वाला है ये 90 डिग्री को प्रदर्शित करेगा, फिर 60 फिर 30। ये ऐसा क्यों हुआ है, 0 के बाद
30 60 90 इधर, 30 60 90 इधर, मतलब हमारे पास अंतराल कितना है, 30 डिग्री का हमारे पास क्या है, अंतराल है। अब हमने ये सब कर दिया है। इसके बाद हमें अब लास्ट जो हमारा काम बचता है, लास्ट बचता है हमारा तीसरे नंबर वाला, कि अब हमें इसमें देशांतर रेखा को कैसे करना है। जो हमारी भूमध्य रेखा की लंबाई है, ठीक है, इस भूमध्य रेखा की लंबाई में हमने 0.94 का हमें क्या करने हैं, नाप लेके डिवाइडर में, और यहाँ पर हमें बिंदु लगा देने हैं। या इसके दूसरी जो विधि है वो क्या है, ज्यामिति विधि के आधार पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 360 बटे 30 कितना, 360 डिग्री हमारे पास देशांतर है, और 30 डिग्री इसका क्या है, हमारे पास अंतराल है। जब हम इसका भाग देंगे तो ये कितने भागों में, 12 भागों में कटेगा। अर्थात हमें 11.3 सेंटीमीटर की लाइन को कितने, 12 भाग में हमें डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 भागों में डिवाइड करना है। ठीक है, और इसमें हमें देशांतर रेखाएं ले लेनी है। जैसे हम ये देशांतर रेखाएं ले लेंगे, अब हमने इनका मान रख देना है। ये कितना है, 180 डिग्री, और ये है हमारा 0 डिग्री। तो इसमें हमारा अंतराल कितना है, 30 डिग्री का है। तो यहाँ पे आएगा 30, यहाँ पे आएगा 60, यहाँ पे आएगा 90, यहाँ पे आएगा 90, और यहाँ पे आएगा 120, यहाँ पे आएगा 150 डिग्री, और यहाँ पे 160। ऐसे हमने यहाँ भी कर देना है। 30 60 90 120 150, और ये कितना है, 60 डिग्री हमारा यहाँ पर मान आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही हम लोग ये सब कर देंगे, हमारा जो क्या हो जाएगा, बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम एक बार और बनाना सीखेंगे। यहाँ तक तो हमने आप लोगों को समझा दिया है कि ये कैसे बना है, तो इसको थोड़ा सा बनाना मैं बता लेता हूँ कि हमें सबसे पहले क्या क्या करना है। आप लोग इस वाले पार्ट को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपने करना क्या है, एक ओ बिंदु मानना है। ठीक है, जैसे आप ओ बिंदु मानेंगे, ओ बिंदु मान के हमने क्या करना है, 1.8 सेंटीमीटर का हमने प्रकार में चाप लेना है और नाप लेना है, और उसमें हमने एक चाप खींच देना है। ये हमारा ओ बिंदु है। अब हमारे पास क्या हो गया, ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। ठीक है, ए सी को मिलाना है हमने, जो कि हमारा किसको बताएगा, ध्रुव के व्यास को बताएगा। ठीक है, अब हमने इस ओ बिंदु से बी बिंदु की ओर एक रेखा खींचनी है। ठीक है, जैसे हम ये रेखा खींच देंगे, इसके बाद अब हमने क्या करना है, भूमध्य रेखा की लंबाई बनानी है। तो भूमध्य रेखा की लंबाई हमारे पास कितनी है, 11.3 सेंटीमीटर। यहाँ से हमें 11.3 सेंटीमीटर की क्या करनी है, रेखा खींचनी है। अब हम जैसे ये रेखा खींच देंगे, इसके बाद हमारे पास जो एक बिंदु आएगा वो हमारे पास आएगा डी बिंदु। ठीक है, इस रेखा खींचने के बाद अब हमें क्या करना है, बी बिंदु से एक हमें लंब लेना है, जो कि हमारा सी, ई और एफ होगा। और ऐसे ही हमें एक डी बिंदु पर भी हमें लंब लेना है, ये जो जी और एच होगा। ठीक है, जैसे हम ये लंब ले लेंगे, इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें ओ बिंदु पे वापस आना है, और यहाँ पर चांदा रख के हमें 30 डिग्री, हमारे पास अंतराल कितना है, 30 डिग्री के हमें क्या करने हैं, 2 कोण यहाँ बनाने हैं और 2 कोण यहाँ बनाने हैं। ठीक है, जैसे हमारे ये कोण बन जाएंगे, इनको हम नाम दे देंगे एच, आई, जे, के और एल। जैसे हम इसको नाम दे देंगे, इसके बाद अब हमें क्या करना है, इन बिंदुओं को हमने मिलाते हुए भूमध्य रेखा के समांतर हमें समान दूरी पर ही उनके बराबर एक हमें लाइनें खींचनी है। ये कौन सी हमारी भूमध्य रेखा है। ठीक है, ऐसे हमें सभी कोणों से करके क्या करनी है, लाइनें खींचनी है। जो लाइनें हमारी कहाँ तक जाएगी, जी एच लंब तक जाएगी।
इसी प्रकार ऊपर की तरफ भी हमें खींचना है। ठीक है, अब जैसे हमें लाइन खींच देंगे, इनका मान दे देंगे जो हमारी सी बिंदु से हमारी रेखाई है, मतलब जैसा हमारे पास ये 0 डिग्री है तो अंतराल कितना है 30 डिग्री का हमारे पास अंतराल है 30, 60 और 90। ठीक है, ये क्या बताएंगे हमारे मान बताएंगे कि कितने डिग्री हमारा क्या है, जो हमारी भूमध्य रेखा के समान जो हमारी अक्षांश हैं उनका मान है। ऊपर भी 30, 60 और 90। ये जो हमारे पास EF और GH जो हमारे पास लंब था, ये लंब हमारा क्या बताएंगे देशांतरीय विस्तार बताएंगे। कितना 180 डिग्री पश्चिम से 180 डिग्री पूरब को बताएंगे। क्या बताएंगे देशांतरीय विस्तार बताएंगे। अब हमने क्या करना है, जब हमारा इतना काम हो जाएगा लास्ट में हमने तीसरा वाला सॉल्व करना है कि हमारे पास कितना था ये संलग्न देशांतरों के बीच की, जो हमने अब इसमें हमने देशांतर बनाना है तो देशांतर के बीच की दूरी कितनी निकली है हमारी 0.94 मतलब हमारे पास 11.3 सेंटीमीटर की भूमध्य रेखा की लाइन है। इस पे हमने क्या करना है 0.94 से भाग दे देना है इसको बराबर भागों में, ये 12 भाग में कटेगा। या इसका दूसरा जो तरीका है वो ज्यामितीय तरीका है, जिसमें से कि क्या होता है हमारे पास जो रेखाएं हैं, कितनी रेखाएं हमारे पास देशांतरीय रेखाएं हैं जो 360 हैं बटे अंतराल कितना है 30 है। जब हम इसको करेंगे कितने भागों में कटेगा ये 12 भागों में कटेगा। अब हमने क्या करना है कि चाहे आप इस तरीके से करें चाहे सीधा आपने ये वाला कर रखा है इस तरीके से करें, इतने डिवाइडर पे नाप की दूरी लेके इसको समान बराबर इसमें भागों में काट देना है 12 भागों में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक कहीं पे बना देते हैं 12 भागों में हमने बांट देना है। ठीक है, अब हमने इसका मान रख लेना है। ये जो बीच की हमारी देशांतर रेखा है ये हमारे 0 डिग्री को मान को बताएगी। इसके बाद जो अंतराल है कितना है 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, 120 डिग्री है और 150 डिग्री और लास्ट वाला जो ये वाला बिंदु है ये कितना है 160 डिग्री। ऐसे यहाँ ही करना है हमें 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री हमारा ये वाला बिंदु होगा H बिंदु के यहाँ पे, जो हमारा क्या प्रदर्शित करेगा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को प्रदर्शित करेगा। यह आप लोगों का बेलनाकार समक्षेत्रक प्रक्षेप बन गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आ जाए। अगर से आप लोगों को समझ में ना आया होगा तो आप वीडियो देखने के बाद मुझे पर्सनली मैसेज करना, मैं आपको पर्सनली मैसेज में इसको समझा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।